अच्छा जी, अब आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करनी है। तो प्रोडक्ट रिसर्च जब आप करेंगे तो मुझे चेक करवाएंगे। मुझे चेक करवाने के लिए आपको एक फॉर्म मैं दूंगा जिसको आपने फिल करना है। मेरे पास डेटा आएगा, मैं उसको एवेलुएट करूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन जो है, आप मॉर्निंग इवनिंग नहीं लिखेंगे, आप बैच 3 लिखेंगे, ठीक है। आप तमाम स्टूडेंट्स बैच 3 लिखेंगे क्योंकि आपका सेक्शन मॉर्निंग इवनिंग नहीं है, बैच 3 है। उसके बाद मार्केट लिखेंगे, यूएस है या यूके है, जो भी मार्केट होगी आपकी जिसमें सर्च करेंगे, दोनों में ही करना है। तो जो प्रोडक्ट यूएस की करेंगे यूएस के लिए लिखेंगे। फिर आपने मेन कीवर्ड फाइंड करना है। मेन कीवर्ड कहाँ से फाइंड करेंगे? वो आपने हीलियम 10 से फाइंड करना है, किसी भी एसिन को यूज़ करते हुए। आप सीख चुके हैं। उसके बाद एवरेज मंथली सेल्स ऑफ जेएस, जंगल स्काउट के टॉप लेफ्ट पे एवरेज मंथली सेल्स आ रही होती हैं, वो आपने लिखनी है। फिर आपने बजट बताना है, ठीक है। कोई आप कंपेटिटर चूज़ करेंगे, मतलब जब आपको प्रोडक्ट के क्राइटेरिया एवेलुएट करेंगे, अगर वो आपको लगेगी कि वो प्रोडक्ट जो है वो सही है, क्राइटेरिया के मुताबिक है, फिर आप उसमें से एक कंपेटिटर भी चूज़ कर लेंगे, ठीक है। जंगल स्काउट पे उसको हाईलाइट कर लेंगे। अब उस कंपेटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बजट बताना है। यहाँ बजट लिखेंगे कि इतना बजट रिक्वायर्ड होगा, जिसकी आज आपने एक्सरसाइज की थी। उसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स विद 1000+ रिव्यूज़ इन टॉप 10, ठीक है। टॉप 10 में कितने लोग हैं जिनके 1000 से ऊपर रिव्यूज़ हैं, उतने। अगर 3 लोग हैं तो ये आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, अगर 5 होंगे तो 5 लिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम 5 ही अलाउड है। अगर 6 हो जाएंगे तो ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देख लेने हैं, जितने होंगे उतने ही लिखने हैं जिनके रिव्यूज़ 1000 से ज़्यादा हैं। और अगर कोई लिस्ट रिपीट हो रही होगी तो उसको आप एक ही कंसीडर करेंगे, उसको 2 दफ़ा नहीं गिनेंगे। ब्रांड नेम मेंशन नहीं करना। उसके बाद है हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम ऑफ मेन कीवर्ड। अब मेन कीवर्ड आपने फाइंड किया था, उस पे हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम क्या था वो आप लिखेंगे, और साथ में गिव अवेज भी लिखेंगे, वो भी लिखे होते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, वो भी लिखेंगे। तो ये हीलियम 10 के कॉलम्स हैं। वहाँ पर हर कीवर्ड के आगे उसके गिव अवेज भी लिखे होते हैं, जिसमें ऊपर टाइटल होता है CPR 8 डेज गिव अवेज, और साथ ही कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये दोनों कॉलम साथ साथ हैं, जो वैल्यू होगी मेन कीवर्ड के सामने वो आप लिखेंगे यहाँ पे। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं कि किसी खास कीवर्ड पे कितनी प्रोडक्ट्स आपस में compete कर रही हैं, कंपटीशन में हैं। तो ये 30,000 तक अलाउड है। 30,000 से नंबर छोटा होना चाहिए। तो जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा, उतना कम कंपटीशन होगा। फिर आपने सीजनलिटी भी चेक करनी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, सीजनल है या टिपिकल है। तो हमने टिपिकल प्रोडक्ट पे काम करना है, ठीक है। तो ये भी आप चेक करेंगे गूगल ट्रेंड से और वायरल लॉन्च से। ये 2 टूल्स यूज करते हुए सीजनलिटी चेक करेंगे। अच्छा जी, अब हम वायरल लॉन्च को देखते हैं कि कैसे यूज़ करना। तो वायरल लॉन्च को लॉगिन करते हैं सबसे पहले तो। यहाँ से हमने यूज़ करना है मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे है, प्रोडक्ट डिस्कवरी के बाद है मार्केट इंटेलिजेंस। इस पर क्लिक करें तो यहाँ सर्च, इसको हमने यूज़ करना, ठीक है।
और यहाँ मैं आपको एक कीवर्ड देता हूँ। सपोज करें एक कीवर्ड है आइस क्यूब ट्रे, यूनाइटेड स्टेट्स में चेक कर रहे हैं हम, सर्च कर लेते हैं इसको। जब तक ये रिज़ल्ट आते हैं हम एक और काम भी करते हैं। हमने गूगल ट्रेंड्स से सीजनलिटी चेक करनी है। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स, मैंने गूगल ट्रेंड लिखा तो उसने दे दिया ट्रेंड्स डॉट गूगल, लिंक दे दिया। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यहाँ पर भी वही कीवर्ड मैं डाल रहा हूँ, आइस क्यूब ट्रे। और ये भी यूएसए की मार्केट है, ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इसने हमें रिजल्ट्स दे दिए, लेकिन इसको हम 12 मंथ से 5 इयर्स तक ले जाएंगे, पास्ट 5 इयर्स। ठीक है, तो ये पास्ट 5 इयर्स के रिजल्ट्स आ गए हैं। अब ज़रा इसको देखें, इस ग्राफ को देखें। ये इसकी नीचे लाइन है, बॉटम लाइन, जो कि टाइम बता रही है, वक्त। और यहाँ पर ये सेल्स आ रही हैं। ठीक है, ये 25, 50, 75 और ये 100। तो 100 को टच किया हुआ है इसने यहाँ पे। अच्छा, अब इस ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ क्या शो कर रहा है आपको। ये लाइन कहीं पर भी बॉटम लाइन को टच नहीं कर रही। इसका मतलब है इसकी सेल्स कभी भी डेड नहीं हुई, सेल्स कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसकी चलती रहती है थोड़ी ज़्यादा। ये लाइन ये शो कर रही है। तो जो 12 महीने साल में बिकने वाली चीज़ हो तो वो सीजनल नहीं होती। ठीक है, वो प्रोडक्ट सीजनल नहीं होता, वो टिपिकल कहलाता है। तो ये टिपिकल की लाइंस हैं। अच्छा, अब हम वायरल लॉन्च को भी देख लेते हैं, उसके रिजल्ट्स आ गए होंगे जी। तो ये है हमारे पास वायरल लॉन्च, जिस हमने एक कीवर्ड पे सर्च किया था, आइस क्यूब ट्रे। जिस तरह जंगल स्काउट हमें हर चीज़ की डिटेल्स देता है, इस तरह वायरल लॉन्च भी देता है। ठीक है, जिस तरह जंगल स्काउट अपॉर्चुनिटी स्कोर देता है 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी नंबर होता है जो कि उसके राइट साइड पे यहाँ नज़र आ रहा होता है आपको ऊपर, इस तरह ये भी प्रोडक्ट आइडिया स्कोर देता है, लेकिन ये नंबर्स में नहीं, ये स्टार्स में देता है। यहाँ 1 स्टार है, 2 स्टार, 3, 4, 5। तो 5 में से इस वक्त 1 स्टार है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा कि वायरल लॉन्च का स्कोर क्या है, ठीक है, वायरल लॉन्च का अपॉर्चुनिटी स्कोर या प्रोडक्ट आइडिया स्कोर, तो आपने 1 लिखना है। ये समटाइम ऐसा भी होता है कि 1 स्टार हाफ होता है, तो फिर अगर ये स्टार हाफ होता तो हम लिखते 1.5। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये पॉइंट्स लेने हैं, ये नंबर्स उठाने हैं, स्कोर इसका। अच्छा, ये इसके सबसे पहला टैब खुला हुआ है सेलर्स वाला। अब हम कीवर्ड्स वाला टैब खोलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये इसने कीवर्ड्स हमें बता दिए हैं कुछ। ठीक है, इसी प्रोडक्ट के डिफरेंट कीवर्ड इसने दे दिए हैं। और ये जो फीचर है ये वायरल लॉन्च में नया है, ये पहले नहीं था। अगला टैब है ट्रेंड्स का। यहाँ भी देखिए आपको नज़र आ रहा है इस प्रोडक्ट का की सीजनलिटी, इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं। तो ये ग्राफ कहीं भी डेड नहीं हो रहा, तो ये सीजनल है, ये टिपिकल है।
तो ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है जो वायरल लॉन्च दे रहा है, इसमें भी ये प्रोडक्ट टिपिकल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रेंड के से अगला जो टैब है एनालिसिस का, अगर आप उसमें देखें तो ये लिखा भी आ रहा है टिपिकल। ये देखिए सेल्स पैटर्न एनालिसिस क्या है, टिपिकल उसने लिख के भी दे दिया है। और प्रोडक्ट आइडिया स्कोर 1 दिया है और उसने लिखा है स्टे फार अवे, इससे दूर रहें। ठीक है, उसने अपनी एक एजम्पशन दी है इसके बारे में, क्योंकि 1 स्टार जो है वो बहुत कम है अपॉर्चुनिटी उसकी। अगर यही 5 स्टार होता तो इसने कहना था होम रन, गुड टू गो। खैर, हमें यहाँ से इस ट्रेंड को देखना है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसकी सेल्स का ट्रेंड है, इसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये टिपिकल है या ये सीजनल है। और फिर अगले टैब में लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको। अगर दोनों में टाई आ जाए, गूगल ट्रेंड ये ग्राफ दे रहा है, गूगल ट्रेंड कहे टिपिकल है और आपको वहाँ पर सीजनल मिले वायरल लॉन्च में, तो आपने गूगल ट्रेंड की नहीं माननी, आपने वायरल लॉन्च की माननी है। ठीक है, वायरल लॉन्च जो कह रहा है फिर वो, अगर वो सीजनल बता रहा है तो सीजनल होगी फिर हम उसको सीजनल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने किसी भी कीवर्ड की जो है सीजनलिटी चेक करनी है। तो अभी आप जो प्रोडक्ट मुझे सबमिट करेंगे उस फॉर्म में आपने लिखना है कि प्रोडक्ट सीजनल है या टिपिकल है। उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा पहले। ठीक है। अच्छा, इसमें जो गूगल ट्रेंड है इसमें आपने 5 ईयर्स का डेटा चेक करना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 मंथ्स का दे रहा होता है। ऐसे आपने यहाँ से इसको 5 ईयर्स पे ले जाना है। तो जो गूगल ट्रेंड है ये यूएसए की ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बता रहा है। इसमें अमेज़ोन शामिल है, ईबे शामिल है, जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं सारी शामिल हैं जो गूगल के पास रिकॉर्ड आया हुआ है। ठीक है, उसमें तमाम मार्केट प्लेसेस शामिल हैं, लेकिन जो वायरल लॉन्च देता है वो अमेज़ोन के बारे में देता है। उसके पास सिर्फ अमेज़ोन का रिकॉर्ड है, वो उस रिकॉर्ड में से देख के बताता है आपको। ठीक है, इसलिए जब दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट आता है, एक कहता है कि सीजनल है, दूसरा कहता है टिपिकल है, उस केस में हम वायरल लॉन्च की बात मानेंगे, क्योंकि वो प्योरली अमेज़ोन का रिकॉर्ड बता रहा है। तो पहले हमने जो ग्राफ देखा था वो टिपिकल था, यहाँ पर ये सीजनल है। ये देखें ज़रा, सीजनल नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो वो सीजनल होगा। ठीक है, इसमें देखें जहाँ पर सेल्स डेड हुई हैं बिल्कुल नीचे लाइन चल रही है, कोई सेल्स ही नहीं है। फिर सेल्स आई हैं एक दफ़ा, फिर ज़ीरो पे चली गई हैं, फिर ज़ीरो पे चलती रही हैं। तो ये प्योर सीजनल का ग्राफ है। अगर इस तरह का ग्राफ आए तो आपने उसको सीजनल कंसीडर करना है।